नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, कामगारों को क्वारंटाइन करने पर हुई चर्चा, लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनी कमेटी से भी ली रिपोर्ट। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्थिक पैकेज की देंगी जानकारी। कल पीएम ने किया था 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट में बिजली बिल में छूट का प्रस्ताव पास, कमर्शियल कनेक्शन में फिक्स चार्ज में भी 3 महीने की छूट, ट्यूबवेल पर 20,000 किसानों को मिलेगी छूट। उत्तराखंड में इस साल ट्रांसफर सेशन हो सकता है 0। इस साल कोई ट्रांसफर न करने का फैसला ले सकती है सरकार। कार्मिक विभाग ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा प्रस्ताव। अटली संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जनप्रतिनिधि, अभिभावक और स्कूल के प्रधानाचार्य हुए शामिल। पहाड़ों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों के 6 से ज्यादा भत्ते किए गए खत्म। वित्त विभाग की ओर से शासनादेश जारी। कोरोना संकट से निपटने के लिए भत्तों को किया गया खत्म। उत्तराखंड में ट्रेन से प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी। 1400 प्रवासियों को लेकर देर रात सूरत से हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन। ताली बजाकर स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों ने किया स्वागत। ट्रेन से अपने घर जाने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे यात्री। ऑनलाइन कराई थी टिकट की बुकिंग। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टेशन परिसर ने भेजा घर। लखनऊ से पहली श्रमिक एक्सप्रेस रवाना। 1200 श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ के निकली। लॉकडाउन में फंसे 54 यात्री ट्रेन से लौटे घर। स्टेशन पर हुई थर्मल स्क्रीनिंग। यात्रियों ने सरकार को किया शुक्रिया। चंदौली में ट्रेन चलने से फिर से गुलजार हुआ स्टेशन। सभी यात्रियों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। लोगों ने सरकार को दिया धन्यवाद। मुंबई से घर लौट रहे प्रवासी कामगार। प्रवासी कामगारों ने बयां किया अपना दर्द। महाराष्ट्र में हो रहा था दोयम दर्जे का सलूक। हवाई सेवा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 15 या 17 मई से शुरू हो सकती है घरेलू उड़ान सेवा। आज शाम तक हो सकता है आधिकारिक ऐलान। जौनपुर में पुलिस चौकी के अंदर टिकटॉक वीडियो बनवाने वाला दरोगा लाइन हाजिर। एक लड़की ने सपना चौधरी के गाने पर डांस करा। लखनऊ में नहर से निकाले गए 2 बच्चों के शव। नहाने के दौरान डूबे थे दोनों बच्चे। चिन्हट इलाके के खरजा नहर की घटना। संभल में उधार के पैसे मांगने पर लड़के को पीटा। लाइव पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लड़के की मां ने थाने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। कानपुर देहात में मामूली विवाद में बुजुर्ग को जिंदा जलाने की कोशिश। युवक ने मिट्टी का तेल छिड़क कर लगाई आग। करीब 30% जलाए बुजुर्ग। बहराइच में प्रवासी कामगार ने की खुदकुशी। पुलिस के अनुसार पैसे को लेकर परिवार में हुआ झगड़ा। पत्नी ने झगड़े से किया इनकार। अगले महीने होनी थी बेटी की शादी। गाजियाबाद में आपसी में भिड़े सफाई कर्मचारी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। विकास कुंज वार्ड नंबर 22 का पूरा मामला। गोरखपुर में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा पालन। लोगों की आवाजाही पर लगी रोक। हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में 3 मंजिला मकान की रेलिंग से लटक कर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने समय रहते बचाई जान। मानसिक रूप से परेशान था युवक। पुलिस कर रही है पूछताछ। कानपुर में काशीराम अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने मनाया नर्सिंग दिवस। ईश्वर से लगाए भारत को कोरोना मुक्त करने की गुहार। इस मौके पर नर्सिंग संघ की कानपुर मंडल सचिव ममता रानी समेत तमाम लोग रहे मौजूद। वृंदावन में गैराज में एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के थाना गोवर्धन में अवैध संबंध और अभद्र व्यवहार के चलते हुई बिल्डर की हत्या। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की।
गोरखपुर में मनरेगा श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर, सरकार के आदेश के बाद मिल रहा रोजगार। पीलीभीत के गांव में दिखी बाघ की चहलकदमी, इलाके के लोगों में दहशत, खेतों में जाने से कतरा रहे लोग। मिर्जापुर में यूपी बोर्ड की कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। लगभग 3 लाख कॉपियों का मूल्यांकन होना है, जिसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। उन्नाव में सरकार के आदेश पर कॉपियों की जांच शुरू हुई है। उप शिक्षा निदेशक ने केंद्रों का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश भी दिए हैं। हरदोई में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की शिकार महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। मामला दर्ज होने के बाद भी स्थानीय पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। दबंग लगातार कर रहे हैं परेशान। बदायूं में कुएं से मिट्टी निकालने के दौरान हादसा हुआ, 4 लोग दबे हैं। स्थानीय लोगों ने 3 को जिंदा निकाला, एक व्यक्ति की भी मौत। रामपुर की सड़कों पर बाइक से घूम रहे डीएम, लॉकडाउन के दौरान हालात का लिया जायजा, लोगों से मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, साथ ही भागने में रहा कामयाब, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। रामनगर के क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा, रोहतक से आए 2 प्रवासियों ने शराब के नशे में किया पथराव। ओखलढूंगा के क्वारंटाइन सेंटर की घटना। पिथौरागढ़ में रैंडम सैंपल लेने की तैयारी में प्रशासन, बाहर से आ रहे लोगों का लिया जाएगा सैंपल, पॉजिटिव होने पर लोग होंगे आइसोलेट। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग, विभाग ने तैनात किए कर्मचारी। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का असर, गांव लौट रहे प्रवासियों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था चुस्त की जा रही है। हमने अव्यवस्था की खबर दिखाई थी। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा, गांव के लिए सड़क बना रहे नवीन की मदद का डीएम ने दिया भरोसा। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान बढ़े सुसाइड के केस, 23 अप्रैल से 11 मई तक 25 लोगों ने की आत्महत्या, अकेलेपन की वजह से सुसाइड की आशंका। ऋषिकेश में डोईवाला चीनी मिल कर्मचारियों की वापसी, 170 लोग लौटे, मेडिकल चेकअप के बाद 3 बसों से रवाना किए गए। हरिद्वार के वन प्रभाग ने पकड़ा गुलदार, खानपुर रेंज के औरंगाबाद गांव से पकड़ा गुलदार, काफी वक्त से इलाके में कर रहा था चहलकदमी। ऋषिकेश पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सीमा को किया सील, बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई, केवल पास वालों को मिलेगी एंट्री। एटा में लॉकडाउन में अनोखी शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन, दोनों पक्षों से 5-5 लोग हुए शामिल। आगरा में बंद पड़ी मोमोज के स्टॉल में सांप दिखने से हड़कंप, वाइल्ड लाइफ की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। बलरामपुर में तेंदुए के हमले से 6 लोग घायल, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी। फतेहपुर में मेडिकल चेकअप के लिए प्रवासी मजदूरों की लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हापुड़ में हिरण के बाद अब खेत में दिखा सांपों का जोड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सदियों पुरानी गुरुकुल परंपरा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा, वाराणसी में अध्यापकों ने शुरू किए वेदों की ऑनलाइन क्लासेस। मुंबई से 4 दिनों की यात्रा कर अपने घर पहुंचा युवक, महाराष्ट्र सरकार से पास बनवाकर मोटरसाइकिल से बहराइच तक की यात्रा। गुजरात के वडोदरा शहर से 1900 यात्री पहुंचे बांदा, सभी को जांच के बाद भेजा गया घर। फतेहपुर के रिंद नदी से किसान का शव बरामद, आत्महत्या की आशंका, परिजनों ने कहा आम की फसल बर्बाद होने से परेशान था किसान। कानपुर देहात में संत शोभन सरकार का निधन, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, दर्शन के लिए जुटे हजारों लोग, प्रशासन के हाथ पांव फूले। 18 मई से नए रंग रूप के साथ शुरू होगा लॉकडाउन 4, छूट और नियमों को लेकर जल्द आएगी गाइडलाइन, राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने दिए संकेत। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का किया ऐलान, कहा आर्थिक पैकेज से नया भारत बनेगा आत्मनिर्भर, उद्योगों को मिलेगी गति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार, आर्थिक पैकेज के ऐलान पर दिया धन्यवाद।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। पैकेज से मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योगों को मिलेगी राहत। कहा, हमें सीखना है कोरोना के साथ जीना। पीएम के संबोधन पर शाह का ट्वीट। कहा, कोरोना संकट में पीएम के नेतृत्व में देश को दी नई दिशा। आत्मनिर्भर बनने के संकल्प से ही भारत का होगा विकास। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद शेयर बाजार में उछाल। करीब 950 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स निफ्टी में भी उछाल दर्ज। प्रवासी मजदूरों को लेकर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 और प्रवासी एक्ट 1969 के तहत क्या उठाए गए कदम। देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री ने की बैठक। यूनिवर्सिटी से जुड़े अधिकारी हुए शामिल। छुट्टियों और एग्जाम्स को लेकर चर्चा। स्टूडेंट्स और टीचर्स का रखा जाएगा ख्याल। पिथौरागढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्वारंटीन का जिम्मा ग्राम सभाओं को देने पर जताया विरोध। कहा, न तो ग्राम सभाएं व्यवस्था करने में सक्षम है और न ही यह कदम संवैधानिक है। उत्तरकाशी के जनसंपर्क अधिकारी मनवीर सिंह चौहान का सराहनीय कदम। कोरोना वॉरियर्स को बांटे सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट। प्राइवेट स्कूल्स पर एचसी की सख्ती। अभिभावकों पर दबाव डालने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्रों से सिर्फ ली जाए ट्यूशन फीस। कोरोना महामारी के चलते यूपी में अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के ट्रांसफर पर अगले आदेश तक लगी रोक। सीएम के आदेश के बिना नहीं होंगे तबादले। देहरादून के पर्यटन मंत्री का अजीबोगरीब सलाह। टूरिस्ट के लिए स्कूबा डाइविंग की तरह मास्क बनाने की भी सलाह। डीआरडीओ पीएम को भेजा पत्र। रायबरेली में आज फिर एक युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीज की L1 अस्पताल में किया गया उसे शिफ्ट। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 50। आगरा में केदारनगर में सगे भाई कोरोना पॉजिटिव। दोनों के कोरोना पॉजिटिव पिता की हो चुकी है मौत। एसएन में भर्ती 2 मरीज की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। फतेहपुर में घर से भागे कोरोना मरीज को पुलिस ने पकड़ा। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद से घर से भागा था मरीज। मेडिकल टीम की मदद से पुलिस ने पकड़ा। कन्नौज में फिर मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंबई से आए युवक के संपर्क में आने से हुए संक्रमित। लगातार केस बढ़ने से प्रशासन की बड़ी चिंता। सिद्धार्थनगर में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 30। जिलाधिकारी ने की इसकी पुष्टि। आगरा में 12 नए कोरोना पॉजिटिव आए के सामने। जिले में 777 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 383 कोरोना पॉजिटिव अब तक हुए डिस्चार्ज। अब तक 25 कोरोना पॉजिटिव की मौत। झांसी में कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी। जांच रिपोर्ट में 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि। उपचार के दौरान एक की मौत। देश भर में कोविड-19 के कुल 74,281 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,525 नए मरीज। 122 की मौत। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव के कुल 14 नए केस आए हैं सामने। कैसरबाग सब्जी मंडी के सभी कोरोना संक्रमित पाए गए लोग। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 276 पहुंची। कुल 64 एक्टिव केस। आगरा सेंट्रल जेल में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। बाकी कैदियों की थर्मल स्क्रीनिंग में जुटा प्रशासन। अलीगढ़ में 2 दिन के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत है। डीएम ने इलाकों में 100% लॉकडाउन को किया घोषित। सासनी गेट, शहर कोतवाली और देहली गेट थाना इलाके की सीधे। उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला आया सामने। गुरुग्राम से हल्द्वानी पहुंची युवती में मिला कोरोना संक्रमण। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के हुए मामले 69। कौशाम्बी में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था युवक। सिराथू के ककोड़ा विद्यालय में बनाए गए थे सेंटर में क्वारंटीन। बिजनौर के चांदपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण से मरे चिकित्सक के साले की पत्नी और पुत्र के हैं पॉजिटिव। डीएम रमाकांत पांडे ने की इसकी पुष्टि। जालौन में 2 दिन के लिए सब्जी मंडी पूरी तरीके से बंद है। 3 थोक सब्जी विक्रेताओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से यह फैसला लिया गया है। मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 262 और कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 14। 72 मरीज अब तक ठीक भी हुए। गाजियाबाद के एक और कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत। मेडिकल
कॉलेज में भर्ती था मरीज। महोबा में स्टेट बैंक के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके को हॉट स्पॉट बनाने के लिए निर्देशित किया। अमेठी में 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। 3 इलाकों को किया गया सील करने के बाद से कंटेनमेंट जोन को भी घोषित अब कर दिया गया है। श्रीनगर में बदहाल स्वास्थ्य सेवा, 1 बेड पर 2 मरीजों का इलाज भी किया गया है। अस्पताल में लगा गंदगी का फंबा, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी। आबकारी विभाग के घपलों पर न्यूज 18 के सवालों से भागते नजर आए आबकारी आयुक्त। बार बार सवाल पूछने पर भी नहीं दिया कोई जवाब। न्यूज 18 के तीखे सवालों का जवाब देने से बचते आए आयुक्त। उत्तराखंड में ट्रेन के प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। 1400 प्रवासियों को लेकर देर रात सूरत से हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन। ताली बजाकर स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों ने किया इनका स्वागत। नैनीताल में एसडीएम ने कुमाऊनी बोली में की अपील। क्वारंटीन के नियमों को करें पालन, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। रुड़की में पास बनाने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां हुई हैं। पास बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे लोग। जल्द शुरू किया जाएगा ऑनलाइन की प्रक्रिया को। खड़ीमा बॉर्डर पर जांच में सख्ती, लौट रहे प्रवासियों की हो रही है जांच। मेडिकल टीम कर रही है स्क्रीनिंग। लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ा नुकसान। मंदिर के बंद होने और शादी समेत अन्य समारोह में भी फूलों की कोई मांग नहीं होने से किसान बेहद परेशान। नैनीताल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग कर रहे हैं उल्लंघन। सड़कों पर झुंड में दिखे लोग, प्रशासन ने की कार्रवाई की बात। अल्मोड़ा से राहत भरी खबर आई सामने। जंगल में आग लगने के मामलों में आई कमी, वैज्ञानिकों ने लॉकडाउन को माना वजह। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग के दावे की हवा निकली है। क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मास्क और सैनिटाइजर की भी बेहद कमी। टिहरी में ओवर रेटिंग, एक्सपायरी डेट की शिकायत मिलने पर कार्रवाई। 30 लोगों को किया गया जारी नोटिस। 20 दुकानदारों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। चंपावत में प्रवासियों की लापरवाही आई सामने। क्वारंटाइन के नियमों का कर रहे उल्लंघन। 9 दिनों में 40 लोगों पर हुआ दर्ज केस। दूसरे राज्यों से लौट रहे सभी प्रवासी। उन्नाव में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की मौत हुई है। कोरोना संदिग्ध की देर रात मौत होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। 9 तारीख को मुंबई से लौटकर आया था युवक। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम।